हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा टेशल आइलैंड विजिट के बारे में। ये नीदरलैंड का सबसे खूबसूरत आइलैंड है जहां पे आपको मस्ट विजिट करना चाहिए समर टाइम में। इस बार मैं इस वीडियो को किस अलग तरह से बनाना चाहता हूं। मैं आपको ऐसे 25 बातें बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए आप टेशल आइलैंड की अगर विजिट प्लान करते हो तो। नंबर 1, फेरी। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दी है। टेसो करके कंपनी ये फेरी चलाती है। आप फेरी की टिकट एडवांस में बुक कर सकते हो। अगर आप व्हीकल से जा रहे हो तो अपना नंबर प्लेट भी वहां पे रजिस्टर कर दीजिए तो आपका स्ट्रेट अवे ड्राइव इन हो जाएगा। अगर फिर आप टेसल ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे जा रहे हो तो आपको वीकडेज का टिकट लेना है। अगर आपका व्हीकल का टिकट लेना है तो 25 यूरो का है वीकडेज का, और बाकी दिन वीकेंड काउंट होते हैं जिसका टिकट 37 यूरो का है। और आप अपनी पूरी कार और उसके अंदर पैसेंजर्स बेड के अंदर जा सकते हैं। अगर आप पेडेस्ट्रियन ऐसे पैदल जा रहे हैं टेसल्स, अपनी कार लेके नहीं जा रहे हो तो आपको 2.5 यूरो टिकट लेना है, और ये सारा टिकट रिटर्न टिकट है। और इस पार्किंग के वक्त अगर आपने डे वाइज पार्किंग टिकट ली हुए तो सारी जगह पे तो पार्किंग फ्री है, पर कई कई जगह पे वो टाइम बॉक्सिंग है, इतने टाइम ही आप पार्क कर सकते हो। तो आपको रिक्वेस्ट है, जो ब्लू पार्किंग साइन का जो इंस्ट्रूमेंट होता है छोटा सा ब्लू कलर का, मैंने उसका फोटो डाल दिया है, वो डेफिनेटली आप ले जाइए क्योंकि आपको उस टाइम पे वहां पे वो शो करनी पड़ेगी, नहीं तो आपकी टिकट कट जाएंगी। टेसल जाने के लिए, जिसे टेक्सल आइलैंड भी कहते हैं, उसे जाने के लिए आपको डेन हेल्डर से फेरी पकड़नी है। ये डेन हेल्डर नीदरलैंड से सारे बड़े सिटी से ट्रेन से कनेक्टेड है। और इस डेन हेल्डर में आप एक और भी चीज कर सकते हो, यहाँ पे नीदरलैंड का सबसे सुंदर हिंदू टेम्पल भी है। तो अगर आप चाहे तो हिंदू टेम्पल को क्विकली विजिट करने के बाद भी फेरी ले सकते हो। तीसरी पे पार्किंग, काफी अच्छी टेक्सल विग्नेट करके कंपनी ने पार्किंग की फैसिलिटी भी दी हुई है। उनके वेबसाइट्स में आप प्री रजिस्टर्ड पार्किंग बुकिंग कर सकते हो, इतने एक्सपेंसिव भी नहीं है। वो पर डे के 10 यूरो, पर वीक का 20 यूरो, और आई थिंक पर एनुअल का 30 यूरो का पार्किंग टिकट है। अगर आपको प्री बुकिंग डेज वाई पार्किंग बुकिंग टिकट नहीं लेनी है तो आप वहां पे 2.5 यूरो पर आवर में पार्किंग कर सकते हो। तो वहां पे 2.5 यूरो पर आवर का है, और डेज का टिकट 10 यूरो का, और वीक का टिकट 30 यूरो का है। तो आप अपने हिसाब से कितने घंटे आप पार्किंग में कार रखने वाले हो उस हिसाब से आप कैलकुलेट करके आप पार्किंग टिकट एडवांस में डे वाइज ले लीजिए, या फिर वहां पे आप एडॉक पार्किंग पे कर सकते हो। मिड वाइज से आपको पार्किंग टिकट एडवांस में ले लेनी चाहिए, उससे काफी आपके पैसे बच जाएंगे। टेसल का सबसे बड़ा आकर्षण है वहां का स्काई जंप और फ्लाइट से साइट सीइंग। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, मौसम अच्छा है, तो आप डेफिनेटली कर लेना चाहिए। बट मेरी टिप से अगर आप नहीं भी कर पाते हो तो भी आप उस जगह पहुंच जाइए। वहां पे फ्री व्यूइंग है जो काफी आकर्षित है। आप लोगों को स्काई से जंप मारते हुए देख सकते हो। आप छोटे छोटे एरोप्लेन को टेक ऑफ और लैंडिंग भी देख सकते हो। वहां पे बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट भी है, काफी अच्छी सीटिंग वहां पे फैसिलिटीज भी है। तो मैं आपको बोलूंगा, अगर आप स्काई जंप नहीं भी मारना चाहते हो, अफोर्ड भी नहीं कर सकते हो, फिर भी आप डेफिनेटली उस प्लेस पे पहुंच जाना, और वहां का स्काई जंपर्स को स्काई जंप मारते हुए देखना भी काफी रोमांचित है। वहां पे एक एविएशन और वॉर म्यूजियम भी है, आप उसको भी कर सकते हो। मेरी छठी टिप है, वहां पे काफी आर्टिकल्स के गिफ्ट शॉप्स है, काफी शानदार बड़े बड़े म्यूजिक काइंड ऑफ गिफ्ट शॉप है। वहां पे वेराइटी ऑफ गिफ्ट आर्टिकल, शो पीसेस और एंटिक्स रखे हुए हैं। 2 बड़े गिफ्ट शॉप तो मैंने स्पॉट किए थे, एक पाइपर 53 करके था, और दूसरा था एक हम काप्स की म्यूजियम जा रहे थे उस रास्ते में था। दोनों स्टोर काफी अच्छे हैं। अगर टाइम परमिट करे तो आप डेफिनेटली विजिट कीजिए, आपको अच्छी चीजें परचेज भी कर सकते हो। अगर परचेज भी नहीं भी करेंगे तो भी काफी आपको सुंदर सुंदर आर्टिकल वहां पे देखने मिलेंगे। तो ये गिफ्ट शॉप भी मस्ट विजिट प्लेस है टेक्सल के लिए। मेरी 7वीं टिप है, वहां का मस्ट विजिट अट्रैक्शन लाइट हाउस। आप डेफिनेटली जाइए वहां पे, उसकी प्री बुकिंग कर लीजिए क्योंकि आपको वहां पे टिकट लगती है। अगर आपको उसको स्टेयरकेस चढ़ के ऊपर जाना है, करीब 100 स्टेयर्स आपको चढ़नी है। बट द टिप्स ये है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल जब वहां ऊपर पहुंचोगे तब आपको काफी ठंड लगेगी, तो आप उस हिसाब से कपड़े पहन के जाइए। और दूसरी बात, वहां पे सेकंड हाईएस्ट पॉइंट पे एक इनर वॉल है जो कुछ लोग मिस कर देते हैं, क्योंकि ये लाइट हाउस एक पुराना था, उसके ऊपर कवर करके नया लाइट हाउस बनाया हुआ है। जो पुराना लाइट हाउस है उसकी एक इनर वॉल भी वहां पे भी घूमने का एक उन्होंने बनाया हुआ है। और वहां पे आप सेकंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी द्वारा किए हुए बुलेट्स के निशान देख सकते हो, वो भी काफी देखने लायक है।
तो आप इनर वॉल देखना लाइट हाउस में ना भूलिए। मेरी 8वीं टिप है नाइट क्लब। टेक्सल में काफ़ी नाइट क्लब भी है। अगर आप नाइट क्लब, पार्टीज और डांस और म्यूजिक के काफ़ी शौकीन हो तो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। हमने एक्सपोर्ट किया था डिकोंग में, जो काफ़ी अच्छा नाइट और डांस इवेंट था, जो अराउंड रात को 10 बजे स्टार्ट होता है और सुबह 4-5 बजे तक चलता है। अगर आपको आप पार्टी नहीं मिले तो आपको ये नाइट क्लब भी इंजॉय करना चाहिए। मेरी 9वीं टिप है रेंट अ बाइक। अगर आप टेक्सल को अच्छी तरह देखना चाहते हो तो बेस्ट है उस वहाँ पे साइकिलिंग करके जाइए। पर मेरी टिप है, क्लाइमेट काफ़ी विंडी होता है, आप नॉर्मल साइकिल मत लीजिए, आप बैटरी वाली ई बाइक लीजिए या फिर ई स्कूटर लीजिए। आपको काफ़ी आसानी हो जाएंगी इस विंडी क्लाइमेट में साइकिलिंग करने के लिए। यहाँ पे 33 बीचेस है, काफ़ी बीच काफ़ी शानदार बीच है। जब आप बीच में जाते हो तब आप डेफिनेटली आई रिकमेंड आप एक्स्ट्रा शूज़ के पैर ले जाइए, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो जाएंगे कि आपके सॉक्स और शूज़ गीले हो जाएंगे, तो अगर आप फिर पूरे दिन भर कंफर्टेबली घूम नहीं पाएंगे। तो मेरी 10वीं टिप है, आप अपने साथ एक्स्ट्रा सॉक्स और शूज़ के पैर भी ले जाइए। मेरी अगली 4 टिप्स कैंपिंग के लिए है। ये 11वीं टिप, अगर कैंप साइट में अगर आप कैंपिंग करते हो तो कैंप साइट मेहरबानी करके प्री बुकिंग कर दीजिए। ये काफ़ी फटाफट अच्छी पिचेस चली जाती है। जैसे हमने बुक करने गए थे तो वहाँ पे जो वैकेंसी पार्क थी डी क्रीम की, वो फुल हो चुकी थी, हमको कॉन्गर स्टार्ट लेना पड़ा। भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी एक्सेसिबल था और पास में काफ़ी अच्छी शॉपिंग और रेस्टोरेंट्स थे। बट मेरी एडवाइस है आप काफ़ी एडवांस में कैंप साइट को प्री बुक कर लीजिए, तब कि आप बाद में रिग्रेट ना करना पड़े। मेरी 12वीं टिप थी, अगर आप कैंप जाते हो वो काफ़ी विंडी एरिया है, तो अगर आपको कुकिंग करनी है तो आप गैस स्टोव ना लेके जाइए, इलेक्ट्रिक स्टोव लेके जाइए। तो आप ऐसी पिच सिलेक्ट कीजिए जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटीज हो, और आप इंडक्शन या हॉट प्लेट ले जाइए तो आपको कुकिंग के लिए काफ़ी सहूलत हो जाएंगी। 13वीं टिप है कि जब भी आप टेंट परचेस करो तो साथ में एक ताड़पत्री जो एक्स्ट्रा प्लास्टिक कवर है वो डेफिनेटली ले लीजिए। वो पहले बिछा दीजिए पिच के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर, और उसके बाद आप टेंट लगाइए, ताकि आपके टेंट में काफ़ी अंदर की जो इनर सरफेस है वो काफ़ी लंबे तक चलेंगी, और आपको टेंट को मेंटेनेंस भी काफ़ी बढ़ जाएंगे और टेंट की लाइफ भी काफ़ी बढ़ जाएंगी। और सेकेंडली, ये विंडी क्लाइमेट है तो आप पेग जो टेंट को हवा से उड़ने में मजबूत होता है, तो काफ़ी पेग की सेट्स ले जाइए और आपको टेंट को अच्छी तरह ग्राउंड में हैमर से मार के, पेग से मार के सोल में फिट कर दीजिए, ताकि विंड के कारण ये टेंट आपका उड़ न जाए। मेरी 14वीं टिप है, आप अगर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करनी है तो आपको प्लग सी, जिसका मैंने फोटो देके रखा है, वो आपको ले जाना है। आप प्लग सी प्लग ले जाइए और अपना नॉर्मल एक्सटेंशन यूज़ कीजिए, या फिर विद एक्सटेंशन साथ भी प्लग सी यूरोपियन प्लग आता है वो आप यूज़ कीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक के आउटलेट है उस पर आपके नॉर्मल प्लग्स और सॉकेट्स नहीं चलते। मेरी 15वीं टिप है, ये हमारा एक्सपीरियंस था। हम फैमिली गए थे और हमने टॉयलेटरी इक्विपमेंट्स एक ही बैग में रखी हुई थी, और देन हमें वो वेट करना पड़ता था। कोई एक शावर करके आए तो दूसरा शावर के लिए वेट करना पड़ता था। तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो सबकी टॉयलेटरीज की किट्स आप अलग अलग बैग में फिट कर दीजिए, जिसमें आपको उसका शैम्पू, शावर, पेस्ट, टूथपेस्ट रख दीजिए, ताकि इंडिविजुअली वो अपना काम कर सके और आपको वेट ना करना पड़े। ये तो सिर्फ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, इसलिए मैंने शेयर किया कि आप इंडिविजुअल टॉयलेटरी किट्स का बॉक्स या बैग बना दीजिए, वो काफ़ी आपका टाइम सेव करेगा। मेरी 16वीं टिप से, अगर आप कैंप करते हो तो आप इंसेक्ट रेपेलेंट, हमने वॉइस करने वाला लिया था जो काफ़ी फायदेमंद रहा था। बग्स और बीज और मॉस्किटोस हमारे टेंट के पास भी नहीं आए थे, तो आप वो भी ले सकते हो। इंसेक्ट रिपेलेंट क्रीम भी यूज़ कीजिए आप, ताकि रात को कोई इंसेक्ट्स बाइट्स आपको ना हो। और थर्ड, आप इंसेक्ट्स बाइट रिलीफ क्रीम भी आती है, वो भी आप साथ में ले लीजिए। अनफॉर्चुनेटली आपका इंसेक्ट बाइट्स हुआ तो आप उसको यूज़ करके तुरंत ही आपको आराम हो जाएगा। टिप नंबर 17 है, अगर आपको टेक्सल अच्छी तरह एंजॉय करना है तो आप सुबह जल्दी से अपना दिन की शुरुआत कीजिए, क्योंकि काफ़ी म्यूजियम्स और काफ़ी अट्रैक्शंस और काफ़ी गिफ्ट शॉप्स 9 to 5 टाइमिंग्स वाले हैं, तो शाम को बहुत जल्दी बंद हो जाती है। तो आप स्टार्ट अर्ली कीजिए, 9 to 5 आप घूम लीजिए, कोई एक्सकर्सन कीजिए, एंड देन आफ्टर इवनिंग आप रेस्टोरेंट्स का और अपना डिनर का एंजॉय कीजिए। मेरी 18वीं टिप है, ये खास इंडियन के लिए टिप्स है। डिकोंग में काफ़ी अच्छे ताजमहल इंडियन रेस्टोरेंट है, हाईली रिकमेंड करूँगा। हमने उनके ओनर से भी इंटरव्यू लिया हुआ है। तो अगर आपको इंडियन खाना आपकी कमजोरी है तो मैं एडवाइस करूँगा
आप ताजमहल इंडियन रेस्टोरेंट को जरूर ट्राई कीजिए। डिकॉम के शॉपिंग मॉल में हमने एक शानदार पैनकेक शॉप भी मिला था। उसके पास फ्रेशली कुक्ड पैनकेक, प्रोफेचियस और वफल्स होते हैं। तीनों यहाँ पे अच्छे थे, हमने तीनों ट्राई किए थे। तो मैं भी आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, आप वो भी शॉप डेफिनेटली ट्राई कीजिए। उनका नाम था वार्ड लेकर। टेक्सल आइलैंड आइसक्रीम के लिए काफ़ी फेमस है, क्योंकि वहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट्स भी काफ़ी होते हैं, तो चीज़ और आइसक्रीम वहाँ का काफ़ी अच्छा होता है। वहाँ पे कुछ आइकॉनिक आइसक्रीम शॉप भी थे। हमने डिकॉक में एक्सपोर्ट किया था। उसके पास करीब 100+ वेराइटी आइसक्रीम थे, काफ़ी रीजनेबल और काफ़ी अच्छे थे। आप डेफिनेटली उस आइसक्रीम शॉप को भी ट्राई कीजिए। 21 नंबर के टिप्स में मैं आपको शेयर करना चाहूंगी कुछ उसके 5 मस्ट विजिट अट्रैक्शन। इकोमेर, जो उनका सील और इंडोर सी एनिमल पार्क है। नेशनल पार्क ड्यूनन करके, जो आप वॉक करके उनके ड्यून को एंजॉय कर सकते हो। लाइट हाउस, जिसके बारे में मैंने बात कर दी। काप्सी करके म्यूजियम है, वो भी काफ़ी मस्ट डू है। तो आप ये टॉप 5 कोई भी वेबसाइट में जाइए और टॉप 5 ढूंढ लीजिए। पर मेरे हिसाब से ये 4 और 5 जो मैंने नाम दिए वो मस्ट विजिट अट्रैक्शन है टेसल आइलैंड के लिए। मेरी 22 नंबर की टिप से, वहाँ पे लोग फार्म फील्ड को विजिट करते हैं और एक फार्मर की लाइफ को वहाँ पे एक्सपीरियंस करने मिलता है। आई थिंक 2 फार्म फील्ड है। एक सबसे फेमस है स्कार्पन बोर्डराई, काफ़ी बिजी होता है, एडवांस में बुकिंग कर लीजिए। आपको वहाँ पे थोड़ी फार्मिंग की एक्सपीरियंस मिलेगी, आप ट्रैक्टर के ऊपर बैठ सकते हो। तो बेस्ट नॉन मिस अट्रैक्शन से आप अपने हाथों से छोटे शीप को, थोड़े गिनी पिग को अपने हाथों में उससे ले सकते हो, उसे फीडिंग कर सकते हो, उनके साथ खेल सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा था, बच्चों को काफ़ी पसंद आएगा, उनको एक एग्रीकल्चर और फार्मिंग की फीलिंग आएगी। तो आप ये भी मस्ट विजिट कीजिए और आप इसको डिसअपॉइंट ना हो, इसलिए काफ़ी जल्दी उसके स्लॉट्स बुक हो जाते हैं। तो उसको डेफिनेटली आप एडवांस में बुक करना। मेरी 23वीं टिप है, जब हम कहीं भी घूमने जाते हैं तो सारा सामान साथ में ले जाते हैं, ताकि मुझे पता नहीं वहाँ मिलेगा, और मिलेगा तो किस दाम से मिलेगा। टेसल आइलैंड में कैंपिंग के भी सारे इक्विपमेंट मिल जाते हैं, बट वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो कैंप के लगने वाली सारी चीज़ आप डेफिनेटली अपने सिटी से ही ले जाइए। पर ग्रोसरी वहाँ पे लिडल, जंबो और अल्डी, ये तीनों बड़े बड़े जो नीदरलैंड के बड़े ग्रोसरी शॉप है, तीनों हैं। तीनों के रेट सेम एज अदर नीदरलैंड सिटीज है। तो आप ग्रोसरी की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वहाँ पे बहुत ही आसानी से आपको ग्रोसरी प्रोडक्ट्स रिजनेबल दाम में मिल जाएंगे। सिर्फ आप कैंप साइट्स के सारे चीज़ आप डिफरेंट ले जाइए, क्योंकि जहाँ पे भी कैंप साइट होती है उनके शॉप में, और जो सेपरेट कैंपिंग शॉप स्टोर है वहाँ पे भी काफ़ी एक्सपेंसिव है टेसल में। तो आप अपनी सिटी से ही ले जाइए। 24वीं मेरी टिप्स है कि आप उसके टेम्परेचर से गुमराह मत हो जाइए। अगर आपको टेम्परेचर वहाँ पर 15 और 18 डिग्री भी होगा तो आप सोचेंगे अरे यार तो गर्म है, मुझे सिर्फ गर्म कपड़े चाहिए। नहीं, वहाँ पे का टेम्परेचर और फील में करीब 5 डिग्रीज का डिफरेंस है। आपको 15-18 में भी आपको 10-12 की, क्योंकि वो काफ़ी विंडी क्लाइमेट है, आइलैंड है, काफ़ी बीचेस है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप टेम्परेचर्स में से घबरा ना हो जाइए। डेफिनेटली विंटर जैकेट्स और विंटर क्लॉथ लेना ना भूलिए, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट काफ़ी ठंडा हो जाता है। वहाँ पे 32 बीचेस है और सारे बीच का अपना आकर्षण है। सारे येलो सैंड्स वाले क्लीन बीच है, जहाँ पे व्यूइंग गैलरी है, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स है, कहाँ पे कॉक्स ड्रॉप्स करके बीचेस है। वहाँ पे तो बीच एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी होती है। लोग काइट फ्लाइंग करते हैं, कोई गो कार्टिंग भी करता है, जो बगी कार्ट होती है जो बीच पे चलती है। बट अब जब भी बीच, तो बीच नंबर जिसको पाल कहते हैं, पाल 12 और 19 वो मस्ट विजिट है। 33 बीचेस में आप डेफिनेटली 12 और 19 का आप विजिट कीजिए। उनका पवेलियन काफ़ी अच्छा है और रेस्टोरेंट भी काफ़ी अच्छा है। और एक टिप है, आप डेफिनेटली बाहर घूम रहे हो, वहाँ पे ज़्यादा सन भी है, आपको क्लाइमेट आपको फील थोड़ी विंडी ठंड होती है, पर सनलाइट भी काफ़ी वहाँ पे है। तो आप सनस्क्रीन लगा लेना ना भूलिए। और मेरी आखिरी और 25वीं टिप है, कहाँ रहिए और कहाँ घूमें। 2 बड़ी सिटी थी, डिकॉक और डीबर्ग। हमने डीबर्ग देखा, बट वो काफ़ी कमर्शियल टाइप और वो काफ़ी आप कहते हैं ना घरेलू टाइप थी। पर डिकॉक में रहिए, एकदम काफ़ी टूरिस्ट प्लेस है, काफ़ी ऐसी शॉपिंग फैसिलिटीज है वहाँ पे, और दुनिया भर के इंटरनेशनल रेस्टोरेंट्स है। इंडियन रेस्टोरेंट भी ताजमहल वहीं पे है, और पास में ड्यून्स में काफ़ी अच्छा कैंप साइट्स भी है। तो मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आप टेसल में जाएंगे तो डिकॉक के आसपास के होटल में या कैंप साइट पे रुकिए। थैंक यू वेरी मच टू बी विथ मी, एंड 25 टिप्स मेरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब ये 25 टिप्स आपको
टेसल आइलैंड की विजिट प्लान करने में काफ़ी हेल्प करेंगे।